जय श्री राम, जय श्री कृष्ण किसान दोस्तों। मैं फिर कृषि सारंग एग्री क्लिनिक से आपके साथ जुड़ गया हूं और आज एक नई वैरायटी लेके आया हूं मैं मूंगफली की, जिसका नाम आप देख सकते हो है गिरनार 4 और ये है 2020 की रिसर्च वैरायटी है। और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या खासियतें हैं, वो अगले 5 से 7 मिनट में मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे सबसे पहला मैं ये बताऊंगा कि गिरनार 4 जो वैरायटी है मूंगफली की, ये रिसर्च की गई है एक कोई पर्टिकुलर अनुसंधान या फिर पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के द्वारा नहीं, 5 से 7 जो बड़े बड़े इंडिया के माने जाने इंस्टीट्यूशन हैं, उन सब के द्वारा मिल के ये वैरायटी रिलीज की गई है। जैसे कि आप नाम देख सकते हो, सबसे पहला हैदराबाद में है इक्री सेट, जो कि वर्ल्ड में एक है और वो अपने इंडिया में हैदराबाद में है। उसके बाद आप देख सकते हो जूनागढ़ में एक जो डायरेक्टरेट ऑफ ग्राउंड रिसर्च है, वो भी हैदराबाद के साथ था। तीसरा जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस पर्टिकुलर वैरायटी की रिसर्च में। और फिर ये जो तिरुपति और पालैम के 3-4 लोकल जो इंस्टीट्यूट के वो हैं, इन सब को मिल के 5-7 इंस्टीट्यूशन ने मिल के एक साथ इस वैरायटी को रिसर्च किया है। और बहुत अच्छी जानी मानी जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने किया है। तो बहुत अच्छी वैरायटी है। अब अपन डिस्कस करते हैं विशेषताएं। अब अगर अपन विशेषताओं की बात करते हैं तो विशेषताएं दो आधार पे अपन देखेंगे। पहली कि भाई जो माने जाने इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने इस वैरायटी को रिसर्च किया है, उन्हें इस वैरायटी की या फिर इस मूंगफली के किस्म की क्या खासियत लगती है, क्या विशेषताएं लगती है। और फिर अपन जाएंगे कि जो 2021 और 22 में जिन किसान भाइयों ने अपने इस पर्टिकुलर वैरायटी को अपने खेतों में लगाया, उनका क्या कहना है इस वैरायटी को लेके, उनके क्या परिणाम है। अपन दोनों बातें एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन जाएंगे कि जो इंस्टीट्यूशन है वो क्या कहते हैं, वो क्या बताते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक है इस पर्टिकुलर वैरायटी के। ठीक है, गिरनार 4 की इंस्टीट्यूशन के बेस पे गिरनार 4 आप देख सकते हो कि संशोधित वर्ष है 2020 में ये पर्टिकुलर वैरायटी रिसर्च की गई है। इस फसल अपने इस किस्म की अगर अवधि की बात करें तो ये 110 से 115 दिन में पक के तैयार हो जाती है। जबकि इन जनरल जो अपने किसान भाई वैरायटी लगाते हैं मूंगफली की, उन्हें पकने में 6 महीने लग जाते हैं। 6 महीने बोले तो लगभग 170-80 दिन लग जाते हैं। ये वैरायटी 110 से 15 दिन में आपके घर में होगी एकदम बढ़िया तरीके से। अगर उपज की बात करें तो इसकी जो औसत उपज है, औसत उपज लगभग 10 से 12 क्विंटल पर एकड़ निकलती है। जबकि बहुत सारे किसानों ने 15 से 17 क्विंटल पर एकड़ भी निकाली है। तो मतलब अगर मैक्सिमम की बात करें तो 17-18 क्विंटल पर एकड़ तक भी आपको देखने में मिल सकती है। नाउ अब की सीड रेट कितनी रखनी है। वैसे मैं अपने किसान भाइयों को ये रिकमेंडेशन देता हूँ कि सीड रेट आप जो यूजुअली रखते हो, एक स्टैंडर्ड जो आप यूजुअली करते आ रहे हो वही रखो। और अगर मैं अपने डाटा पे बताऊं तो 60 kg या फिर 60 किलो आप एक एकड़ में डाल सकते हो। ठीक है, इस मूंगफली के दाने थोड़े से बड़े होते हैं और आकार में बड़े होने की वजह से जो अगर आप देखोगे कि 100 दानों का अगर आप वजन देखोगे तो 40 से 45 ग्राम आएगा। जो इस मूंगफली की एक बहुत अच्छी खासियत है, दानों का बड़ा होना। छोटे छोटे दाने दाने आपको इस वैरायटी में देखने को कतई नहीं मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात है जिसकी वजह से कह रहे हैं कि इस वैरायटी का एक्सपोर्ट बहुत बढ़ने वाला है और इस वैरायटी में बहुत अच्छी चीज है, वो है ओलिक एसिड। ओलिक एसिड जाना जाता है, वो लोग प्रयोग में लाते हैं ओलिक एसिड को जिन्हें हृदय से रिलेटेड कोई बीमारी हो, जो हृदय रोगी हो, वो यूज लेते हैं। तो इसमें इस पर्टिकुलर वैरायटी में ओलिक एसिड 80% तक पाया जाता है। जबकि मैं अपने किसान भाइयों को साफ बता दूं कि आज तक आप जो किस्म मूंगफली की लगाते आ रहे हो उसमें ओलिक एसिड 50-55 मैक्सिमम 60% तक ही होगा, उससे ज्यादा कोई वैरायटी में नहीं होगा। इस पर्टिकुलर वैरायटी में 80% तक ओलिक एसिड पाया जाता है। और इसीलिए ये जो हृदय रोगी अपने मरीज हैं, किसान भाई है, उनके लिए इसका तेल बहुत फायदेमंद है। और इसी पर्टिकुलर 80% ओलिक की वजह से ये संभावनाएं लगाई जा रही है, ये अटकलें लगाई जा रही है कि जो एक्सपोर्ट होने वाला है इस बार ये बहुत बड़ी मात्रा में होने वाला है, बहुत बड़े स्तर पे इस पर्टिकुलर वैरायटी का एक्सपोर्ट होगा। लिनोलिक एसिड जो होता है ओलिक एसिड के बाद बात करें, वो भी 20% होता है। ये भी आपको कई बीमारियों से जो ग्रसित हैं वो प्रयोग में लाते हैं और उन्हें हेल्प करता है। और यूजुअली मैं तेल प्रतिशत की बात करूं, जैसे आपने एक दाना उठाया और आप पूछोगे कि इस दाने में कितना प्रतिशत ऑयल है, तो मैं बोलूंगा कि 55% तक इस मूंगफली की किस्म के दाने में ऑयल पाया जाता है। जबकि हमारे किसान भाई जो डेली बेसिस पे लगाते हैं या लगाते आ रहे हैं, उनमें 40 से 45% ही ऑयल पाया जाता है मैक्सिमम। इस पर्टिकुलर वैरायटी में 53 से 55% आपको ऑयल देखने में मिलेगा। अब अगर बात करूं मैं कि पौधे की क्या खासियत है, अगर आप पौधा लगाओगे तो आपको कैसे पता लगेगा, आप कैसे पहचानोगे देख के कि भाई ये गिरनार 4 की वैरायटी है। तो सबसे पहला शाखाएं जो होती है, ब्रांचेस, वो एक पौधे पे 20 से 27 या फिर एवरेज 25 लगभग शाखाएं आती है कह सकते हैं। दाना जैसा कि मैंने आपको बता दिया है,
मध्यम से बड़ा होता है। काफी अगर आप 100 दाने लेते हो तो 40 से 45 ग्राम तक उनका वजन हो जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। रंग देखने में हल्का गुलाबी टाइप का दिखेगा, हल्का सा गुलाबी, ज्यादा नहीं, लाइट पिंक जिसे अपन कहते हैं वैसा दिखेगा दाना। और इस वैरायटी की ये खासियत है कि चाहे आप ये घर के लिए करो, मतलब पर्टिकुलर आपके खाने के लिए यूज में लाओ तो भी टेस्ट के लिए बहुत अच्छी है, या फिर आप एक्सपोर्ट के लिए लगाओ तो भी बहुत अच्छी है। दोनों ही चीज मार्केट रेट जो है इसकी वो बहुत सही मिलती है इस वैरायटी की। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलिक एसिड ज्यादा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब जो हमारे इंस्टीट्यूशन कहते हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा, ये माने जाने इंडिया के जो ये इंस्टीट्यूशन है वो कहते हैं, उनकी ये अटकल है कि इस बार एक्सपोर्ट बहुत बड़े लेवल पे होने जा रहा है, बहुत बड़े स्तर पे होने जा रहा है। उसका एकमात्र कारण है ओलिक एसिड का 80% तक पाया जाना, इसीलिए निर्यात बढ़ने की पूरी संभावना है। तो जो हमारे किसान भाई मूंगफली लगाना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी होगी कि आप ये पर्टिकुलर वैरायटी लगाएं। आप अपने खाने के लिए भी लगा सकते हैं, उसमें भी आपको फायदा है, मार्केट रेट भी आपको बहुत अच्छी मिलती है बाजार में भाव, और अगर एक्सपोर्ट हुआ तो फिर कहना ही क्या, सोने पे सुहागा। और जो इसका तेल है वो बहुत ही अच्छा है, और इसके उत्पादन के बाद भारत भी उच्च ओलिक तेल उत्पादक देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ओलिक एसिड इसमें 80% है। और इसका जो ऑयल है बहुत हेल्दी है, स्वास्थ्यवर्धक है, 40 से 50% तक पाया जाता है यूजुअली। जो मैंने आपको पहले ही स्लाइड में बता दिया कि जो इन जनरल वेराइटी अपने किसान भाई लगाते आ रहे हैं उनमें आपको 40-50 मैक्सिमम 60% तक ओलिक एसिड मिलेगा, जबकि इस पर्टिकुलर वेराइटी में आपको 80% ओलिक एसिड मिलेगा, जो कि इस वेराइटी को बहुत यूनिक बनाता है, बहुत अच्छी खासियत है। और बहुत सी बीमारियों में ओलिक एसिड क्या करता है, आपको जैसे मैंने बताया हृदय रोग की बीमारी हो या फिर जिसे शुगर लेवल हो उनके लिए ये ऑयल बहुत फायदेमंद होगा इस वेराइटी का। अब अपन बात करते हैं कि इस वेराइटी में रोग क्या क्या लगते हैं और कीट क्या क्या लगते हैं। तो अगर रोग की बात करूं तो मैं एक लेट लीफ स्पॉट नाम का डिजीज होती है, जिसमें क्या होती है पत्ती पे लीफ धब्बे बन जाते हैं, लीफ स्पॉट बन जाते हैं। एक तो वो इसमें आता है, एक जो रस्ट होता है, जो थोड़ा बहुत पत्ती का सड़ना टाइप जो हमें दिखेगा, ऑरेंज लाल कलर का सड़ना टाइप जो होता है वो कलर आता है। लेकिन सबसे बड़ी जो इस वेराइटी की बात है कि परिगलन रोग के प्रति ये प्रतिरोधी है। मतलब आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि बहुत सौ में तो दाने अच्छे हैं और कहीं में बिल्कुल गली हुई है कोई दाना नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं होता है। इस वैरायटी में दाने अल्टरनेटिव एक कोऑर्डिनेशन के साथ आते हैं, सब में आपको अच्छे बड़े मध्यम से बड़े आकार के दाने मिलेंगे, परिगलन की समस्या बिल्कुल नहीं है। और अगर कीट की बात करूं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो मूंगफली की वैरायटी है उसमें सबसे ज्यादा कीट लगता है, स्पोडोप्टेरा ऑर्डर होता है, उसमें जो भी कीट सम्मिलित किए गए हैं वो मूंगफली की वैरायटी को बहुत हानि पहुंचाते हैं। और इस वैरायटी की ये खासियत है कि ये स्पोडोप्टेरा ऑर्डर में जितने भी कीट आते हैं उन सबसे प्रतिरोधी है, मतलब उनसे इस वैरायटी को 1% भी हार्म नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब ये बातें तो सारी हो गई कि मानी जानी इंस्टीट्यूशंस क्या कहती है, माने जाने अनुसंधान क्या कहते हैं, लेकिन हमारे किसान भाइयों को वो बातें समझ में नहीं आती। हमारे किसान भाइयों को कौन सी बातें समझ आती है कि जिन किसान भाइयों ने लगाई 2020, 21, 22 में, जिन्होंने ये पर्टिकुलर वेरायटी लगाई अपने फील्ड में, उन्हें क्या विशेषताएं नजर आई। हम उन किसानों के पास भी गए, हमने बात भी की उनसे, काफी लंबी चौड़ी, बहुत गाँव में हमने विजिट किया। तो उनके आधार पर हम जो डाटा बता रहे हैं कि भाई किसान लोग ने इस वेरायटी की क्या जानकारी दी या फिर क्या विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं बताई। सबसे पहला किसान लोगों ने बताया कि जो फंगल डिजीज होती है, यानी जो कवक रोग होते हैं, जैसे कि अपना अचार बहुत दिन पड़ा रह जाए डब्बे में तो उस पर कवक लग जाता है, वैसी जो कवक डिजीज, फंगल डिजीज होती है वो इस वैरायटी में नहीं लगती, प्रतिरोधी है। दूसरा, ये वैरायटी की खासियत है कि ये झुमका आकार की होती है। जैसे आपने नहीं देखा जो झुमका होता है अपनी बहनों का, एकदम ऐसा एक साथ गोल गोल होता है, ऐसे चौड़ा नहीं हुआ होता। तो आप जब लगाओगे अपनी उस पे मेड पे आप ये लगाओगे तो आप जैसे ही गुच्छा निकाल के देखोगे तो आपको झुमके जैसा एक बहुत अच्छा आकार दिखेगा। ऐसा नहीं कि मूंगफलियां फैली हुई है, और मूंगफलियां नहीं फैली होने के कारण, झुमके में होने के कारण आपको रेत जो होती है वो भी बहुत कम मिलेगी इसके तने में, या फिर मूंगफलियों के साथ जो रेत आती है निकालने पे वो बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये भी एक अच्छी खासियत है। फिर अधिक अंकुरण, अधिक शाखाएं और अधिक फलियां देखी जा सकती है। जैसा मैंने कहा कि एवरेज शाखाएं जो एक पौधे पे होती है वो 25 होती है, 27-28 तक भी जाती है, 25 एवरेज शाखाएं देखी जाती है। शुरू से ही अच्छा विकास देखा जा सकता है। हमारे किसान भाइयों ने कहा कि वैरायटी लगाते ही 1 महीने में आपको इस वैरायटी की विशेषताएं दिखने को मिल जाएगी कि वैरायटी बहुत अच्छी है, अच्छा विकास हो रहा है, और एक साथ फलियों का गुच्छा भरते हुए दिखाई देगा। जैसा मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कहीं में आ गए दाने कहीं में नहीं आए, कोऑर्डिनेशन के साथ आते हैं, सब में आपको दाने अच्छे देखने मिलेंगे। अधिक पानी सहन कर सकता है,
ये हमारे उन किसान भाइयों के लिए फायदेमंद है जिन किसान भाइयों के एरिया में बारिश ज्यादा होती है या फिर काली मिट्टी है। मैं कह सकता हूँ कि बारिश होने के बाद 4-5 दिन तक सूखता नहीं है, फील्ड सूखता नहीं है और पानी नीचे नहीं जाने की वजह से तना गीला रहने की वजह से रोग हो जाता है, उसमें तना खराब हो जाता है। लेकिन इसमें वो भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये अधिक पानी सहन कर सकता है। 5 से 7 दिन बारिश होने के बाद भी अगर फील्ड गीला रहता तो इस वैरायटी को कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा माना जाता है, किसान लोग कहते हैं। परिपक्वता के 10 से 12 दिन बाद तक भी अगर आप हार्वेस्टिंग नहीं करते हो, जैसे मान लो कि अपने कई किसान भाइयों को बहुत दूसरे काम आ गए, परिपक्व हो गई, मैच्योर हो गया पूरा, हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया, लेकिन आपको टाइम नहीं मिल पाया, तो भी हार्वेस्टिंग के 10 से 12 दिन बाद तक अगर आप हार्वेस्टिंग नहीं करते हो तो कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप 10-12 दिन बाद भी करो तो आपकी डैमेज नहीं होगा, हार्म नहीं होगा। फिर उखाड़ते समय मिट्टी का प्रश्न देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा, जैसा मैंने आपको पहले बताया। आप निकालोगे तो मूंगफलियां झुमके में मिलेगी, तो ये बड़ा कॉमन सेंस है कि अगर मूंगफलियां एक साथ झुमके में मिलेगी तो मिट्टी वहां आना लगभग ना के बराबर आपको मिट्टी मिलेगी, मिट्टी ज्यादा नहीं मिलेगी तने में, गुच्छा निकाल के देखे जाने पर। मेन बात, इसका चारा जो पीछे बचता है मूंगफलियां लेने के बाद वो बड़ा हरा होता है, पत्तेदार होता है। आप अपने घर के जानवरों के लिए भी प्रयोग में ला सकते हैं या फिर आप गौशाला में दान भी कर सकते हैं। मतलब आपको मूंगफलियां लेने के बाद ट्रैक्टर चलाने की जरूरत नहीं है, आप चारे को भी अच्छे से प्रयोग में ला सकते हैं। और स्वाद में मीठा है, अधिक तेलीय है, जैसा मैंने बताया आपको 55% 53% तक इसमें ऑयल पाया जाता है दाने में, जबकि यूजुअली जो अपने किसान भाई लगाते आ रहे हैं उनमें 40 से 45% तक ही ऑयल आपको मिलेगा। सबसे बड़ी बात कि बुआई कैसे करें, मतलब कितनी जगह रखें, पौधे से पौधे में कितनी जगह रखें, एक पाली से दूसरी पाली में कितनी जगह रखें, तो ये मैं आपको बता दूं। वैसे आप जो स्टैंडर्ड डाटा यूज लेते हैं मेरे किसान भाई, वही लें, ज्यादा फर्क नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो आपको 9 से 14 इंच बुआई के समय गैप रखना है, क्यारी में 16 से 24 इंच रखना है। मतलब दो अगर मेड़ बना रहे हो, पाली बना रहे हो, तो दो मेड़ के बीच को 16 से 24 इंच रखना है, जबकि पौधे से पौधे में जो आपको गैप रखना है वो 9 से 14 इंच के लगभग रखना है। बीज दर की बात करूं तो मैं आपको बता चुका हूं कि 1 एकड़ में 60 किलो के लगभग इस वैरायटी का बीज लगता है, और बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। आप अपना जो स्टैंडर्ड डाटा लेते हैं किसान लोग, आप वही लें, ये मेरा सजेशन रहेगा। बोने का जो सही समय है सबसे अच्छा है वो 10 से 15 जून के आसपास है, 10 से 15 जून, और जून के मध्य में अगर आप लगाते हो तो बहुत सही रहेगा इसके बोने का समय। अब आप देख सकते हो यहाँ दो वेराइटियों के साथ मैंने कंपैरिजन मैं खुद लाया हूँ अपनी पूरी रिसर्च करके, कि जो किसान भाई GG20 और 20 और 32 नंबर की वैरायटी लगाते हैं, और ये जो मैं वैरायटी के बारे में बता रहा हूँ गिरनार 4, इनमें क्या फर्क है आप इजीली देख सकते हो कि भाई जो फसल अवधि है उनमें बहुत बड़ा फर्क है। 115-20 दिन में अपनी गिरनार 4 रेडी हो जाती है, जबकि ये 32 नंबर की वैरायटी 130-40 तक दिन तक भी ले लेती है। अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करूं तो अपने में मध्यम है। मैंने आपको बताया कि फंगल कवक की डिजीजेस नहीं आएगी या फिर पानी से भी कोई समस्या नहीं होगी, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अपने की ठीक ठाक मध्यम है, बहुत अच्छी है। फली का आकार मध्यम से मोटा मिलेगा, मैंने आपको बोला, बिल्कुल ऐसा छोटा नहीं मिलेगा गिरनार 4 की वैरायटी में। और दाने का स्वाद बहुत मीठा है। अगर आप एक्सपोर्ट करने के लिए या फिर मार्केट में देने के लिए भी ना लगाते हो, घर के लिए लगाते हो, तो भी बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि दाने का जो स्वाद है वो बहुत मीठा है, बहुत स्वादिष्ट है। अगर मैं बात करूं उत्पादन की तो सर्वाधिक इसमें आएगा, जैसा कि मैंने बताया आपको कि एवरेज ही आपको ठीक ठाक मिल जाता है, और अगर हाईएस्ट देखें तो 17 क्विंटल पर एकड़ तक भी आप 17-18 क्विंटल देखने को मिला है हमारे किसान भाइयों के खेतों में। मिट्टी की समस्या सबसे कम है, झुमके रूपी आपको फसल मिलेगी, उसमें मिट्टी बिल्कुल नहीं मिलेगी। फली टूटने की समस्या बहुत कम है अपनी वेरायटी में, जबकि जो दूसरी वेरायटी अपने किसान भाई लगाते आ रहे हैं उनमें फली टूटने की समस्या है, हम देखते हैं खेतों में जाते हैं तो बहुत ज्यादा मिलती है। जल भराव सहनशीलता है जो सबसे ज्यादा है, क्योंकि राजस्थान वाले एरिया में या MP वाले एरिया में जब हम जाते हैं जहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो वहाँ किसान भाइयों की मूंगफली इसलिए भी खराब हो जाती है क्योंकि वहाँ मिट्टी है राजस्थान के एरिया में काली, ब्लैक सोइल, बारिश होने के बाद 8-10 दिन तक खेत सूखता नहीं है, तो तना गीला ही गीला रहता है, और उसी जल भराव की वजह से तना खराब हो जाता है, हमारे किसान भाइयों की मूंगफली खराब हो जाती है। तो इसीलिए हम ये पर्टिकुलर वेरायटी आपको बहुत अच्छे से एडवाइस करेंगे, सजेस्ट करेंगे, क्योंकि जल भराव सहनशीलता है वो बहुत ज्यादा है। 5-7 दिन भी अगर फील्ड में पानी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपको लग रहा होगा कि आज मैं बहुत खुश हूँ, क्यों खुश हूँ? क्योंकि हमारे किसान भाइयों के लिए एक बहुत अच्छी वैरायटी है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत अच्छा साथ रहा हमारे साथ, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके वैरायटी मंगवा सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।